आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव मानव जीवन पर लिखते हैं अविवेकी मानव। इस प्रसंग में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि मैंने धरती की सबसे सुंदर कृति मनुष्य को बनाया, मानव को बनाया, तो उनके हालचाल जानना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए क्या चल रहा है। ऐसा मन में जब विष्णु भगवान ने सोचा तो उनने लक्ष्मी जी को बताया कि मैं धरती पर जाना चाहता हूँ, मानवों के बीच में उनके हालचाल जानना चाहता हूँ। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु, मानव बड़ा धूर्त है, चालाक है, आप यहीं रहिए, मत जाइए। तब भगवान विष्णु नहीं माने। माता ने बहुत मनाया, माता लक्ष्मी ने रोका भी उनको, मत जाइए, पर भगवान नहीं माने। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि जाओ, वहीं रहो उनके बीच। विष्णु भगवान भी चल दिए। अब जैसे ही धरती पर आए तो लोगों को पता लगा भगवान स्वयं धरती पर आ गए। तो भगवान ज्ञान ध्यान की चर्चा करने लगे, कर्म की चर्चा करने लगे। तो सारे मानव तो कर्मशील बनना नहीं चाहते हैं, फ्री फोकट का पाना चाहते। चालाक आदमी काम कौन करे। भगवान ज्ञान की बात करे, भगवान ध्यान की बात करे, भगवान तप की बात करे, भगवान कर्तव्य की बात करे, तो ये सारे पद तो मनुष्य को बेकार लगते। उन्होंने कहा सीधे सीधे आप भगवान ही आ गए तो आप दो ना। और इस लोभ लालच में पड़े भगवान का पीछा करने लगे। जा जाते वही स्थिति होने लगी। भगवान परेशान हो गए और परेशान होकर वहाँ से भागे और सीधे पहुँचे बद्रीनाथ। भगवान विष्णु बद्रीनाथ गए तो लोगों ने वहाँ भी खोज लिया उनको बद्रीनाथ में जाकर, और वहाँ भी भीड़ लग गई। और वहाँ भी मनुष्य अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ति कराने के लिए पीछे पड़े और परेशान कर दिया भगवान को। भगवान हताश परेशान हो गए। तब भगवान ने सोचा कि चलो यहाँ से चलते। समुद्र में द्वारका है, वहाँ पर चले गए। मानव ने वहाँ भी पीछा किया और वहाँ भी खोज निकाला। मनुष्य तो मनुष्य है, खोज निकाला। और वहाँ पर भी वही लोभ लालच, मनोकामना, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को आग्रह करने लगे। भगवान अदृश्य हो गए और इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी जी से भी लड़के आए तो जा नहीं सकते। तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा प्रभु क्या समस्या है। उनने कहा ऐसी ऐसी समस्या है, मनुष्य के पीछे आए कि उनको कुछ ज्ञान ध्यान की बात बताएं, कर्मशील बनाए, कर्मयोगी बनाए उनको, लेकिन मनुष्य करना कुछ नहीं चाहता, पाना सब चाहता है। आडंबरों में डूबा हुआ है और उससे ही सब कुछ पाना चाहता है। कर्मशील होना नहीं, तपस्या करना नहीं, तप करना नहीं, नियम करना नहीं, व्रत करना नहीं। व्रत भी करे दिखावे के लिए करे, सारी चीज़ें मनुष्य लोभ लालच के वशीभूत होकर करता है। तब अब इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं। तब नारद जी ने कहा प्रभु, मनुष्य बाहर बाहर ढूंढता है, आप एक काम करें, मनुष्य के अंदर जाके ही बैठ जाओ। बाहर ढूंढता रहेगा, अंदर ढूंढेगा ही नहीं। और भगवान ने नारद जी की बात को सुना, माना, और भगवान आकर सीधे सीधे मनुष्य के अंतःकरण में विराजित हो गए। और अब मानव भगवान को खोज रहा है पहाड़ों में, भगवान को खोज रहा है मंदिरों में, भगवान को खोज रहा है गिरी कंदराओं में, जल में, थल में, नभ में, सब दूर भगवान को खोज रहा है, लेकिन अंदर बैठे भगवान को नहीं देख पा रहा है। और इस प्रकार से भगवान के पीछा करते हुए मनुष्य सब प्रयास कर रहा है, लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा जो करना चाहिए। इसलिए इस कहानी का जो मूल भाव ये है
कि मनुष्य बाहर तो खोजेगा लेकिन धैर्य की चाल चलने वाला आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। नारद जी कहते हैं भगवान को। तो वास्तविक स्थिति आज यही है कि भगवान को खोजने के कोई प्रयास नहीं होते, न भगवान को पाना चाहते। लोग भगवान से मिलना चाहते, पाना नहीं चाहते। भगवान को पाने के लिए भगवान के अंदर ही समाहित होना होगा। समुद्र के अंदर जल है और उसमें कोई घड़ा रख दो, घड़े में भी जल, लेकिन घड़े का जल यदि समुद्र मिल जाए तो जल जल समान हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा को लोग मिलना चाहते और उससे अपने मनोरथ और मनोकामनाएं पूरी करना चाहते। भगवान को पाना नहीं चाहते, क्योंकि पाने के लिए तो भगवान रूपी होना पड़ेगा, स्वयं भगवान जैसा ही होना पड़ेगा या भगवान में विलीन होना पड़ेगा। भगवान से आदमी आत्म साक्षात्कार का मतलब है परमात्मा के स्वरूप में आत्मा का समावेश हो जाए, विलय हो जाए, मिश्रण हो जाए। जल में शक्कर डाल दो, शक्कर को ढूंढते रहो, भूल जाएगी। स्वाद के रूप में चखा जा सकता है लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि में कण कण में व्याप्त है, इसी में रमा हुआ है। उसको जानना, पहचानना, मानना, मान सकते हैं, जान सकते हैं, तो पा नहीं सकते। ईश्वर को जाने, समझे और ईश्वर के बताए हुए नियमों, अनुशासनों को, आदर्श को जीवन में उतारे। परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण के जो 18 सूत्र है उसमें पहला सूत्र कहता है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने अंदर उतारेंगे, धारण करेंगे। भगवान के अनुशासन में कोई चलना नहीं चाहता, भगवान को अपने अनुशासन में सब चलाना चाहते हैं, आदेश करते हैं। इसलिए भगवान के अनुशासन को माने, सर्वत्र है और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब दूर भगवान है। प्रेम तिहि प्रकट होई में जाना, भगवान प्रेम से मिलता है और भगवान प्रेम और करुणा के सागर हैं। तो हम भी अपने आप को उसी स्तर का बनाएं, अपने अंदर की भावनाओं को, संभावना को समझें और उसी स्तर का प्रयास हम करें तो ईश्वर हमें जरूर मिलेगा। आप सभी को आज अनंत चतुर्दशी भी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में हम भगवान गणेश का आशीर्वाद पावे, अनंत ईश्वर जो है, अनंत भगवान जो है हमारे जीवन में आए और हम भी अनंत अनंत होते चले जाएं। हमारे अंदर भी वैसी ही संभावनाएं जागे कि हम सबका हित करते चले जाएं, सबका भला करते चले जाएं। इन्हीं भाव से ओम शांति।